दीक्षा ली थी और किसने ली थी? वृषभ कुमार ने दीक्षा स्वयं ली थी, उन्हें वैराग्य हुआ था और आज अपराह्न वेला में उन्हें केवल ज्ञान का लाभ हुआ है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मोह का अभाव होना अपेक्षित होता है। संपूर्ण रूप से बाह्य परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत दिगंबरत्व को अंगीकार करने के बाद लगभग वृषभ सागर जी को 1000 साल लग गए। 1000 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की है, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान मोह के अभाव में होता है और मोह का अभाव ध्यान के बिना संभव नहीं है। और ध्यान किसको होता है? ध्यान का क्या स्वरूप है? ध्यान की ऐसी कौन सी सामग्री है? ध्यान का क्या फल है? ये सारा विषय आप लोगों को आगम ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होगा। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के लिए कारण हैं, तो आर ध्यान, रौद्र ध्यान ये संसार के लिए कारण बताया है। धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की अपेक्षा गुरुदेव का ये कहना था कि आर ध्यान, रौद्र ध्यान का स्वरूप ज्ञात हो जाए तो उसका यदि अभाव कर लोगे तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान पा सकोगे। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही क्रमशः यह मोह का क्षय हो जाता है। मोह के पास ऐसी अपूर्व शक्ति है जिसके कारण केवल ज्ञान उद्घाटित नहीं हो पा रहा था और उद्देश्य संसारी प्राणी ने अभी तक मोह का अभाव करने के लिए सही अर्थात समीचीन पुरुषार्थ नहीं किया है। और मोह का अभाव करना ये खेल भी नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में ड्रामा करता आया है, नाटक जिसको बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के भेष को बदलते बदलते संसारी प्राणी को आकर्षित करने का प्रयास तो करता है, किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी दुनिया को तो आकर्षित करने के लिए कटिबद्ध है, किंतु आत्म तत्व से वह स्वयं प्रभावित नहीं है। और आत्म तत्व से विमुख होता हुआ ही यह संसार का परिभ्रमण चल रहा है और इसलिए इसको समाप्त करने के लिए स्वयं को ही आत्म पुरुषार्थ करना होगा। एक जीव के अपेक्षा से संसार का अभाव हो सकता है, किंतु अनंत जो जीव हैं उन समस्त जीवों की अपेक्षा से कभी भी संसार का अभाव नहीं हो सकता। इस धरती से अतीत अनंत काल में अनंत जीव मोक्ष पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए, किंतु अभी भी हम लोग इसी धरती पर घूम रहे हैं। सोचो, विचार करो। निमित्त मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अथवा केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उचित
सामग्री उपलब्ध हो जाती है पुण्य के उदय से, किंतु उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करने का ही एकमात्र परिणाम है कि संसारी प्राणी का जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाया। कल मैं देख रहा था उस दृश्य को, सब लोगों ने देखा होगा, एक और नीलांजना का दृश्य। मोह के सद्भाव में किस प्रकार बाहरी पंचेंद्र के विषयों से आकर्षित होता है ये देखने को मिलता है, किंतु दीक्षित होकर के अंतर मुहूर्त में उन्होंने ध्यान के माध्यम से मोह को दग्ध कर दिया है, जिसके फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान माना जाता है। एक तो ये है दीक्षित होने के उपरांत केवल ज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी रिद्धि आदि हैं उनसे वह संपन्न होते हैं। इसके उपरांत में मौन धारण करके आत्म साधना में वो लीन होते हैं। वस्तुतः गुरुदेव का भी बार बार संघ के लिए संबोधन रहता है कि बाहर में मोक्ष मार्ग ना के बराबर है, जो कुछ भी मार्ग है वह भीतरी मार्ग है। अंतरंग साधना के माध्यम से ही उस आत्म तत्व को शरीर से पृथक किया जा सकता है। काष्ठवत् त्यक्त देहा, इस प्रकार योगी भक्ति में पंक्ति आती है कि श्रवण लोग ध्यान करते हैं तो शरीर के प्रति उनकी दृष्टि नहीं जा पाती, नहीं जाती है। जिस प्रकार एक लकड़ी है उसके समान इस शरीर को प्रतीति में लाते हुए वो आत्मा में ही लीन होते हैं। और इस प्रकार आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए साधना करते करते जब वह शुक्ल ध्यान प्राप्त हो जाता है तो वह शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ही मोहनी कर्म भस्म हो जाता है। मोह को समाप्त करने के लिए निर्दयता की आवश्यकता है। जीव के प्रति तो दया भाव रखें, किंतु मोह को समाप्त करने के लिए निर्दय बनना अनिवार्य सिद्ध होता है। क्योंकि मोहनी एक ऐसा कर्म है, 8 कर्मों में वह आत्मा को शांत बैठने नहीं देता। सबसे ज़्यादा आकुलता यदि उत्पन्न होती है तो मोहनी कर्म के उदय से ही होती है। और उसको समाप्त करने के लिए वृषभ सागर जी ने साधना की 1000 वर्ष तक, और उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। और उस केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों का, जो कि अनंतानंत पदार्थ वस्तु हैं, द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों के साथ प्रत्येक द्रव्यगत अनंतानंद जो गुण हैं और उन गुण संबंधी अतीत अनागत संबंधी जो अवस्थाएं अर्थात पर्याय हैं, इनके साथ समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने की क्षमता उस केवल ज्ञान में है। क्योंकि यद विद्या दर्पणायते कहा है, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में ये विश्व प्रतिबिंबित हो रहा है। इसके बावजूद भी उनका उपयोग उन पदार्थों में नहीं रहा। वे सारे सारे पदार्थ दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु जानने का कोई उन्हें विकल्प नहीं है। उनका ज्ञान बहुत शांत है। ज्ञान को भी शांत बनाना बहुत कठिन है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है संसारी प्राणी को तो वह शांत बैठता नहीं।
जब तक दूसरे को उस ज्ञान को दिखाए बिना मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान है, ये जो आकुलताएं हैं ये मोह के सद्भाव में ही संभव है। और विश्व का ज्ञान होने के उपरांत भी जानने का उन्हें कोई विकल्प नहीं रहा। और प्रत्येक पदार्थ केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए भी उन पदार्थों से किसी भी प्रकार से उनका उपयोग प्रभावित नहीं हुआ। राग द्वेष आदि जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो जब तक मोह का सद्भाव रहता है तब तक वह राग द्वेष आदि कालुष्य परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण ही संसारी प्राणी का पतन होता है। इसलिए एक बार पुरुषार्थ करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और एक पंक्ति आती है, हमने पढ़ी थी, वह हिंदी में है, आप समझ लो। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन कहा है। समस्त पदार्थों को वो जान रहे हैं किंतु निजानंद रसलीन, उन पदार्थों में उनका उपयोग लीन नहीं है, किंतु आत्म तत्व में ही उनका उपयोग केंद्रित है। इसलिए ये अरि रज रहस इनसे दूर हुए हैं। अरि बोलते हैं शत्रु, मोह रूपी शत्रु से ऊपर उठे हैं। और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये रज के रूप में लिया है, इनका भी अभाव हो जाता है। और रहस्य का अर्थ अंतराय कर्म है, जिसका क्षय होने के फलस्वरूप अर्थात चार घातिया कर्मों के क्षय से जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। और कल प्रातः वेला में शेष जो अघाती कर्म हैं उनका भी क्षय करके वो शरीरातीत होंगे। यह जो शरीर है उनका परम औदारिक शरीर बन चुका है। और एक अंतर्मूर्त लघु अंतर्मूर्त में ही चार शेष अघातीय कर्मों का क्षय करके लोक के अग्रभाग पर विराजमान होंगे। और अनंत काल के लिए हम और आपके बीच में वो नहीं आएंगे। हाँ, ये उतना ही सत्य है। आप चाहो कि हे भगवान हमारे कल्याण करने के लिए आपके पास जब अनंत शक्ति है तो यहाँ पर पुनः हम लोगों के बीच में आप आएं और हमारा उद्धार करें, इस प्रकार की भावना जरूर हो सकती है। किंतु स्वभाव की जब अभिव्यक्ति होती है तो अन्यत्र उनका गमन नहीं होता, ये सिद्धांत है। इसलिए जल्दी जल्दी हमारा जीवन भी शरीरातीत अनुभव कर सके। अनंत काल से शरीर मिलते आए हैं और मिलेंगे, इसलिए शरीर के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है और शरीर के पोषण करने के लिए अन्य जितने भी सांसारिक वस्तु हैं उनका संकलन करता चला जाता है संसारी प्राणी, उसी को परिग्रह की संज्ञा दी है। इसलिए उस परिग्रह के माध्यम से मूर्छा का भाव उत्पन्न होता रहता है। यह विपरीतता जो आती है ये बिना मोह के संभव नहीं। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मोह को समाप्त करने का पुरुषार्थ जो करेगा तो उसके लिए भी अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा ली थी और
किसने ली थी? वृषभ कुमार ने दीक्षा स्वयं ली थी, उन्हें वैराग्य हुआ था और आज अपराह्न वेला में उन्हें केवल ज्ञान का लाभ हुआ है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मोह का अभाव होना अपेक्षित होता है। संपूर्ण रूप से बाह्य परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत दिगंबरत्व को अंगीकार करने के बाद लगभग वृषभ सागर जी को 1000 साल लग गए। 1000 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की है, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान मोह के अभाव में होता है और मोह का अभाव ध्यान के बिना संभव नहीं है। और ध्यान किसको होता है? ध्यान का क्या स्वरूप है? ध्यान की ऐसी कौन सी सामग्री है? ध्यान का क्या फल है? ये सारा विषय आप लोगों को आगम ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होगा। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के लिए कारण हैं, तो आर ध्यान रौद्र ध्यान ये संसार के लिए कारण बताया है। धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की अपेक्षा गुरुदेव का ये कहना था कि आर ध्यान रौद्र ध्यान का स्वरूप ज्ञात हो जाए तो उसका यदि अभाव कर लोगे तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान पा सकोगे। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही क्रमशः यह मोह का क्षय हो जाता है। मोह के पास ऐसी अपूर्व शक्ति है जिसके कारण केवल ज्ञान उद्घाटित नहीं हो पा रहा था। और उद्देश्य संसारी प्राणी ने अभी तक मोह का अभाव करने के लिए सही अर्थात समीचीन पुरुषार्थ नहीं किया है। और नो मोह का अभाव करना ये खेल भी नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में ड्रामा करता आया है, नाटक जिसको बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के भेष को बदलते संसारी प्राणी को आकर्षित करने का प्रयास तो करता है, किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी दुनिया को तो आकर्षित करने के लिए कटिबद्ध है, किंतु आत्म तत्व से वह स्वयं प्रभावित नहीं है। और आत्म तत्व से विमुख होता हुआ ही यह संसार का परिभ्रमण चल रहा है। और इसलिए इसको समाप्त करने के लिए स्वयं को ही आत्म पुरुषार्थ करना होगा। एक जीव के अपेक्षा से संसार का अभाव हो सकता है, किंतु अनंत जो जीव हैं उन समस्त जीवों की अपेक्षा से कभी भी संसार का अभाव नहीं हो सकता। इस धरती से अतीत अनंत काल में अनंत जीव मोक्ष पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए, किंतु अभी भी हम लोग इसी धरती पर घूम रहे हैं। सोचो विचार करो, निमित्त मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अथवा केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उचित सामग्री उपलब्ध हो जाती है पुण्य के उदय से,
किंतु उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करने का ही एकमात्र परिणाम है कि संसारी प्राणी का जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाया। कल मैं देख रहा था उस दृश्य को, सब लोगों ने देखा होगा, एक और नीलांजना का दृश्य। मोह के सद्भाव में किस प्रकार बाहरी पंचेंद्र के विषयों से आकर्षित होता है ये देखने को मिलता है, किंतु दीक्षित होकर के अंतर मुहूर्त में उन्होंने ध्यान के माध्यम से मोह को दग्ध कर दिया है, जिसके फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान माना जाता है। एक तो ये है दीक्षित होने के उपरांत केवल ज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी रिद्धि आदिक हैं उनसे वह संपन्न होते हैं। इसके उपरांत में मौन धारण करके आत्म साधना में वो लीन होते हैं। वस्तुतः गुरुदेव का भी बार बार संघ के लिए संबोधन रहता है कि बाहर में मोक्ष मार्ग ना के बराबर है, जो कुछ भी मार्ग है वह भीतरी मार्ग है। अंतरंग साधना के माध्यम से ही उस आत्म तत्व को शरीर से पृथक किया जा सकता है। काष्ठवत् त्यक्त देहा, इस प्रकार योगी भक्ति में पंक्ति आती है कि श्रवण लोग ध्यान करते हैं तो शरीर के प्रति उनकी दृष्टि नहीं जा पाती, नहीं जाती है। जिस प्रकार एक लकड़ी है उसके समान इस शरीर को प्रतीति में लाते हुए वो आत्मा में ही लीन होते हैं। और इस प्रकार आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए साधना करते करते जब वह शुक्ल ध्यान प्राप्त हो जाता है तो वह शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ही मोहनी कर्म भस्म हो जाता है। मोह को समाप्त करने के लिए निर्दयता की आवश्यकता है। जीव के प्रति तो दया भाव रखें, किंतु मोह को समाप्त करने के लिए निर्दय बनना अनिवार्य सिद्ध होता है। क्योंकि मोहनी एक ऐसा कर्म है 8 कर्मों में वह आत्मा को शांत बैठने नहीं देता। सबसे ज़्यादा आकुलता यदि उत्पन्न होती है तो मोहनी कर्म के उदय से ही होती है। और उसको समाप्त करने के लिए वृषभ सागर जी ने साधना की 1000 वर्ष तक, और उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। और उस केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों का, जो कि अनंतानंत पदार्थ वस्तु हैं, द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों के साथ प्रत्येक द्रव्यगत अनंतानंद जो गुण हैं और उन गुण संबंधी अतीत अनागत संबंधी जो अवस्थाएं अर्थात पर्याय हैं, इनके साथ समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने की क्षमता उस केवल ज्ञान में है। क्योंकि यद विद्या दर्पणायते कहा है, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में ये विश्व प्रतिबिंबित हो रहा है। इसके बावजूद भी उनका उपयोग उन पदार्थों में नहीं रहा। वे सारे पदार्थ दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु जानने का कोई उन्हें विकल्प नहीं है। उनका ज्ञान बहुत शांत है। ज्ञान को भी शांत बनाना बहुत कठिन है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है संसारी प्राणी को तो वह शांत बैठता नहीं, जब तक दूसरे को
उस ज्ञान को दिखाए बिना मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान है, ये जो आकुलताएं हैं ये मोह के सद्भाव में ही संभव है। और विश्व का ज्ञान होने के उपरांत भी जानने का उन्हें कोई विकल्प नहीं रहा। और प्रत्येक पदार्थ केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए भी उन पदार्थों से किसी भी प्रकार से उनका उपयोग प्रभावित नहीं हुआ। राग द्वेष आदि जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो जब तक मोह का सद्भाव रहता है तब तक वह राग द्वेष आदि कालुष्य परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण ही संसारी प्राणी का पतन होता है। इसलिए एक बार पुरुषार्थ करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और एक पंक्ति आती है, हमने पढ़ी थी, वह हिंदी में है, आप समझ लो। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन कहा है। समस्त पदार्थों को वो जान रहे हैं किंतु निजानंद रसलीन, उन पदार्थों में उनका उपयोग लीन नहीं है, किंतु आत्म तत्व में ही उनका उपयोग केंद्रित है। इसलिए ये अरि रज रहस इनसे दूर हुए हैं। अरि बोलते शत्रु, मोह रूपी शत्रु से ऊपर उठे हैं। और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये रज के रूप में लिया है, इनका भी अभाव हो जाता है। और रहस्य का अर्थ अंतराय कर्म है, जिसका क्षय होने के फलस्वरूप अर्थात चार घातिया कर्मों के क्षय से जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और कल प्रातः वेला में शेष जो अघाती कर्म हैं उनका भी क्षय करके वो शरीरातीत होंगे। यह जो शरीर है उनका परम औदारिक शरीर बन चुका है और एक अंतर्मूर्त लघु अंतर्मूर्त में ही चार शेष अघातीय कर्मों का क्षय करके लोक के अग्रभाग पर विराजमान होंगे और अनंत काल के लिए हम और आपके बीच में वो नहीं आएंगे। हाँ, ये उतना ही सत्य है। आप चाहो कि हे भगवान हमारे कल्याण करने के लिए आपके पास जब अनंत शक्ति है तो यहाँ पर पुनः हम लोगों के बीच में आप आएं और हमारा उद्धार करें, इस प्रकार की भावना जरूर हो सकती है, किंतु स्वभाव की जब अभिव्यक्ति होती है तो अन्यत्र उनका गमन नहीं होता, ये सिद्धांत है। इसलिए जल्दी जल्दी हमारा जीवन भी शरीरातीत अनुभव कर सके। अनंत काल से शरीर मिलते आए हैं और मिलेंगे, इसलिए शरीर के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है और शरीर के पोषण करने के लिए अन्य जितने भी सांसारिक वस्तु हैं उनका संकलन करता चला जाता है संसारी प्राणी, उसी को परिग्रह की संज्ञा दी है। इसलिए उस परिग्रह के माध्यम से मूर्छा का भाव उत्पन्न होता रहता है। यह विपरीतता जो आती है ये बिना मोह के संभव नहीं। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मोह को समाप्त करने का पुरुषार्थ जो करेगा तो उसके लिए भी अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य
पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमंती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंचकल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नवदीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं
उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया है कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित सिद्ध भूमि श्री सोनागिर जी में परिक्रमा मार्ग का प्रथम जिनालय श्री चंद्र प्रभु शरणम तीर्थ धाम में प्रथम बार 29 अप्रैल से 4 मई 2026 के मध्य आयोजित होने जा रहा है। श्री 1008 मत जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम त्रिकाल 24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरात महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। इस पावन अवसर पर पुण्यशाली परिवार परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग 50 पिच्छे के सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर करेंगे अनंत अनंत पुण्यों का अर्जन। देखिए जन्म तप और ज्ञान कल्याण का विशेष प्रसारण 1 मई 2026 को प्रातः 8:30 से 2 मई 2026 को प्रातः 9:15 से तो वहीं 3 मई 2026 को 4:30 बजे से सिर्फ